नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करते हैं बिजनेस को लेकर के और जॉब पे। दुनिया की 80% जो दौलत है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया की जो 20% दौलत है वो 80% लोग उस पे अपना गुजारा कर रहे हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि 80% लोग नौकरी कर रहे हैं और जो 20% लोग हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, बात करें बिजनेस की, और आज मैं उसी बिजनेस की बात करने वाला हूँ आपके साथ में कि किस तरह से बिजनेस में एक अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। हाँ, बात कर लेते हैं बिजनेस की कि बिजनेस मैक्सिमम लोग क्यों नहीं करते, उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप बात करते हैं बिजनेस को लेकर के तो आप को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जॉब होती है, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हैं या सरकारी, जॉइन अदर बिज़नेस यानी किसी दूसरे का बिज़नेस है और आप उसमें काम कर रहे हैं उसके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं है, चाहे आप सरकारी में हैं या प्राइवेट में हैं, आपको अपने टाइम के हिसाब से आप नहीं चल सकते। आपको या तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित टाइम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, या आपको जो प्राइवेट फर्म है, जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से जो टाइमिंग सेट होगा उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो जॉब में जो दिक्कत आता है वो आता है क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिटी ऑफ टाइम जीना चाहते हैं। अर्निंग की अगर बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स होता है, वो होता है आपके पास आपकी सैलरी, चाहे आप सरकारी में है चाहे प्राइवेट में है। अब आगे हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर के कि आखिर सब लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, उसका कारण क्या है। और आपको फिर मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि आप अगर उस बिजनेस को करते हैं तो आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस को लेकर के कि अगर आप किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं, जो चला चलाया नाम है उसका फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं, तो सबसे पहली बात आती है स्टार्टिंग जो कॉस्ट है। स्टार्टिंग कॉस्ट आपकी करोड़ों रुपए में आ जाती है। फिर बात स्टार्टिंग कॉस्ट की बात करें, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी या किराए पे भी अगर आप बिल्डिंग लेते हैं तो करोड़ों रुपए आपको उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट आ जाती है। रनिंग कॉस्ट की आप बात करें तो लाखों रुपए आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्डिंग लिया, आपने स्टार्ट किया, फ्रेंचाइजी ले ली और आप बैठ गए। आपको उसे चलाने भी पड़ेगा, लाखों रुपए यहाँ खर्चे आते हैं। फिर आपको ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। जिस भी ब्रांड को आप लेते हैं, जिस भी प्रोडक्ट की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, जिस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको करानी पड़ेगी, उसमें भी लाखों रुपए खर्च आ जाता है। बात करें प्रीमाइसेस की तो हजारों में आपके ये भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्डिंग ले ली, कमरा ले लिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपको प्रीमाइसेस लेने होंगे, एसी हो गया, कूलर्स होंगे वहाँ पे और वाईफाई सिस्टम होगा, तमाम जो सिस्टम होंगे वहाँ पे आपको प्रीमाइसेस हजारों रुपए में उसका खर्चा आ जाता है। स्टाफ की अगर बात करें, आपको स्टाफ भी रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली और आप फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपने अकेले। आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, उनकी तनख्वाह भी आपको हजारों में देनी पड़ेगी। अगर आप 4 स्टाफ भी रखते हैं और 20,000 पर को सैलरी भी देते हैं तो 80,000 रुपये आपका सैलरी पे चला जाता है। इन्वेंट्री भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री में अगर बात करें तो आपको स्टॉक रजिस्टर से लेकर के आपको सेल परचेज रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, टेलीफोन के बिल्स मेंटेन होंगे, तो वो सारा इन्वेंट्री में आ जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी दुनिया भर की होंगी, टैक्सेस होंगे, आपके इनकम टैक्सेस होंगे, तमाम तरीके के सेल टैक्सेस होंगे, ये टैक्सेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज जरूर आएगी, लाखों रुपए में आपकी अर्निंग आ जाएगी, लेकिन 24 घंटे सातों दिन आपको टेंशन में गुजारना पड़ेगा। इतना तय है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपका दिमाग 24 घंटे सातों दिन टेंशन में रहेगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस की। आप फॉरएवर की बात करें, स्टार्टिंग कॉस्ट फ्री, कोई स्टार्ट करने का आपको कॉस्ट नहीं देना होगा। रनिंग कॉस्ट की अगर बात करें ये भी फ्री है। ट्रेनिंग की आप करें, कंपनी से ट्रेनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। प्रीमाइसेस की बात यहाँ करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रीमाइसेस आपको रखने की जरूरत नहीं है। स्टाफ की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है।
इन्वेंट्री की आप बात करें तो 1000-2000 रुपए का आप लिटरेचर से नॉलेज लेने के लिए लिटरेचर का यूज कर सकते हैं मात्र। लीगल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत नहीं है, यानी लीगल इंफॉर्मेशन आपको कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे सातों दिन टेंशन नहीं, क्योंकि आपका कुछ लगा ही नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे आदमी का कुछ लगा होता है, पैसा लगा होता है, वहाँ पे आप 24 घंटे सातों दिन टेंशन लेते हैं। बात अगर करें अर्निंग की तो इसी के बराबर अर्निंग यहाँ से हो सकता है।